धार्मिक कहानी आत्मा को संपूर्णता की ओर मिलाने वाली अनमोल गुलजार। इस आध्यात्मिक सफलता का सफर और धार्मिकता के अद्वितीय संबंध को जानने के लिए पढ़े रोमांचक धार्मिक कहानियां। सनातन धरोहर के कोने कोने से लेकर महाभारत और रामायण जैसी प्राचीन कहानियों तक यहां आपको मिलेगी धार्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक उन्नति का अद्वितीय संगम। भगवानों के आदर्शों, संतों के सत्कार्यों और मनोबल से भरी इन कहानियों से आत्मा को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक समर्पण का अनुभव होगा। आइए धार्मिकता की गहराइयों में खो जाएं और एक सुदृढ़ मानवता की ओर कदम बढ़ाएं। धरोहर की महिमा। एक धार्मिक कहानी। एक समय की बात है, गांव में एक साधु बाबा नामक संत रहते थे। वे बड़े आत्मज्ञानी और धार्मिक गुरु थे। उनके आश्रम में आगे पीछे के कई छात्र रहते थे जो उनकी शिक्षा लेते थे। बाबा ने अपने छात्रों को यह सिखाया कि धरोहर का महत्व बहुत अधिक है और उसे समझना और मानना चाहिए। एक दिन बाबा ने अपने छात्रों से एक अजीब सा प्रश्न पूछा, क्या तुम धरोहर को सच्ची श्रद्धा और समर्पण से मानते हो? सभी छात्रों ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन एक छात्र ने उठाया नहीं। बाबा ने उस छात्र से पूछा, तुम इसे क्यों नहीं मानते? छात्र ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने धरोहर को कभी ध्यान से नहीं देखा है, इसलिए मैं इसे नहीं मान सकता। बाबा मुस्कुराए और उसे एक बड़े सा रत्न का हीरा दिया। उन्होंने कहा, इस हीरे को अगले 3 दिनों तक अच्छे से देखो और सोचो, फिर तुम्हें उत्तर मिलेगा। छात्र ने उस हीरे को लेकर अपने कमरे में जाकर उसे देखने लगा। पहले दिन उसने हीरे की साफ सुथरी सतह देखी और उसकी खूबसूरती में प्रभावित हुआ। दूसरे दिन उसने हीरे को उजागर दिन में और अंधकारी रात में देखा। उसका रंग और चमक हर समय बदल रहा था। तीसरे दिन छात्र ने बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मैंने इस हीरे को 3 दिनों तक ध्यान से देखा है। मैं अब समझता हूं कि इसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से देखने से ही हमें इसका सही मूल्य पता चलता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम ये हीरा अपने लिए रख सकते हो। तुमने इसे सच्ची श्रद्धा से देखा है और इसका महत्व समझा है। छात्र ने बाबा के पास लौटकर हीरे को देखा और महसूस किया कि यह हीरा अब उसके लिए सिर्फ एक रत्न नहीं बल्कि एक अमूल्य धरोहर था। इसके बाद छात्र ने अपने दिल में सोचा कि विश्वास और समर्पण से ही हम अद्भुत धरोहरों को समझ सकते हैं। उसने अपने जीवन में भी यही सीख लागू की। एक दिन गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। उसने सुना था कि उसके गांव के पास एक पुराना मंदिर है जिसमें एक अद्वितीय शिवलिंग है जो अनेक सालों से अज्ञात रहता है। राजू ने तय किया कि वह उस शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास करेगा। राजू ने गांव के बड़े वृद्ध से जानकारी ली और ज्ञात हुआ कि शिवलिंग का पता एक आदमी के घर के पीपल के वृक्ष के नीचे है। वह बहुत खुश हुआ और उसने गांव वालों को बताया। गांव वाले ने मंदिर को सजाने का निर्णय लिया और राजू को गांव का हीरा माना गया। राजू की सच्ची श्रद्धा और समर्पण ने गांव को एक नए आध्यात्मिक समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद की। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर वस्तु की सच्ची महिमा और मूल्य सिर्फ सच्ची श्रद्धा और समर्पण से ही प्रकट होती है। धरोहर हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा होती है और हमें इसे मानने और संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए।